नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं मार्केट की, जो कि अब 15,000 के आसपास है। एंड जो मेरे को ऑब्जर्वेशन हो रही है मार्केट की अब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, तो इट अपीयर्स मार्केट का जो मोमेंटम है वो एटलीस्ट टेम्परेली स्लो होता जा रहा है। एक्शन शिफ्ट हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, और इंडेक्स लेवल पे रोटेशन हो रहा है। कभी आईटी सेक्टर संभाल लेता है मार्केट को, कभी एफएमसीजी, कभी फार्मा, कभी इंजीनियरिंग, कभी ऑटो, और रोटेशन के बाद कभी बैंक्स। बट ओवरऑल जो मोमेंटम पिछले कई महीनों से चल रहा था, अप्रैल के बाद तकरीबन हर महीने, अप्रैल लास्ट ईयर के बाद हर महीने मोमेंटम रहा है अपवर्ड, वो डेफिनेटली स्लैग कर रहा है। और हो सकता है दो तरह की ऑप्शन हो सकती है इसमें। हो सकता है कि दिस कुड बी अ टेम्पररी रिस्पाइट बिफोर अ स्टॉर्म, मतलब कि कुछ हफ्ते और ऐसी मोमेंटम स्लो दिख करके जब अप्रैल में क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो दोबारा से मोमेंटम मार्केट में आ जाए और वो 15,500 या उससे ऊपर निकल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर देखा जाए तो मार्केट एक तरह से फुली प्राइस्ड है। अगर वैल्यूएशन पैरामीटर्स लगाए जाएं तो डेफिनेटली फुली प्राइस्ड है। इसके ऊपर अगर जा रही है तो वो मोमेंटम या एक्स्ट्रा जो होप होती है उससे जाएगी। तो जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल फ्लो भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, एफआईआईज का भी रेगुलर इनफ्लो नहीं है, कभी इनफ्लो है किसी दिन आउटफ्लो है, और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस का नेट तो आउटफ्लो है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी आउटफ्लो में हैं ज़्यादातर। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो एक करेक्शन है इस पूरे बुल रन की 7500 to 1500 विद इन 1 ईयर, हो सकता है कि इट्स टाइम फॉर अ करेक्शन। बीच बीच में करेक्शंस आई हैं 7-8% की, 5% की, 10% से ऊपर करेक्शन अभी तक नहीं आई, जो कि हर बुल मार्केट में एक 15-20% का एक झटका या क्लीन अप या जो भी उसको कहने होता है। सो could be both possibilities. I mean, you can't say कौन सी होगी। अगर my guess is कि it could be also the correction जो 15-20% तक नीचे आ सकती है। हो सकता है अभी ना आए, हो सकता है वो अप्रैल मई में आए, बट एक तरह से वो भी ड्यू है क्योंकि एक साल हो गया, मार्केट इंडेक्सेस डबल हो गए, काफ़ी तेज़ी स्प्रेड आउट हो गई। तो अगर वो ऐसी कोई करेक्शन आ भी जाए तो इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो तरीके से हम खेल सकते हैं। जो तो हमारे पास स्टॉक्स पोर्टफोलियो है, अगर तो हमने उसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बार बार निकल के दोबारा आना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपका जो मिड कैप पोर्टफोलियो है वो तो हमेशा वैसे ही हम मान के चलते हैं कि जहाँ पे भी टारगेट आए आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। पर जो लार्ज कैप पोर्टफोलियो है उसको आप अगर अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, तो ज़रूर आप उसको लंबी अवधि तक रखना चाहिए, क्योंकि वहीं पे जाके आपका अच्छा कैपिटल एप्रिशिएट करता है और वहीं जाके आपका कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रहती है मार्केट में। क्योंकि अगर आप एक बार निकल गए तो ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा नीचे के स्तरों पर घुस सकेंगे। तो एक स्ट्रैटेजी है कवर्ड कॉल्स। कवर्ड कॉल्स का थोड़ा टेक्निकली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जो नए इन्वेस्टर्स हैं, बट मैं एक एग्जांपल, जो ये चार्ट है आपके सामने आ रहा है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए आपके पास ये स्टॉक्स हैं। अब मैंने लिया है इनके पूरे लॉट साइज़ के साथ। अब किसी के भी पास पूरा लॉट साइज़ एग्जैक्ट नहीं होगा, बट अगर लॉट साइज़ के आसपास है तो तब भी आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं, जो भी आपको 8-10 शेयर्स चाहिए लार्ज कैप में, उनके कोशिश करिए कि उनके जो मार्केट लॉट है उसके आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट हो। तो अगर आपकी उसके आसपास इन्वेस्टमेंट हो तो अब इसमें देखिए, जैसे HDFC बैंक है, करंट मार्केट प्राइस है 1500 के आसपास। अब इन सब मार्केट प्राइसेस का हमने 15% के करीब 10 से 15% के बीच के ऊपर की हमने स्ट्राइक प्राइस ली है, और वहाँ की हम कॉल अगर राइट करते हैं तो 1700 की कॉल, जैसे HDFC बैंक है 1700 की कॉल, उसका अप्रैल का जो एक्सपायरी है 1700 की स्ट्राइक प्राइस की, उसका 15 रुपये का प्रीमियम है और लॉट साइज 550 है। तो अगर हम ये राइट करते हैं तो 8,250 रुपये हमारे पास आएंगे। सिमिलरली अल्ट्राटेक 6640 का भाव है,
7500 की अगर हम स्ट्राइक प्राइस की कॉल राइट करें तो 15,000 आएंगे। ऐसे TCS का करें, मारुति करें, ITC करें, रिलायंस करें तो हमें 55,000 अप्रॉक्सीमेटली आ जाते हैं ऑन अ 50 लाख का पोर्टफोलियो। अब इसमें मैं बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास यही शेयर्स हों। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आपके पास ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप पोर्टफोलियो है तो आप हर महीने आउट ऑफ मनी 10-15% ऊपर कॉल राइट करके अराउंड 1% अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर मार्केट जैसे अभी है, स्टैग्नेंट है एक तरह से इंडेक्स लेवल पे, वैसी रही कुछ महीने या करेक्शन भी आ गया तो आपका थोड़ा रिटर्न हर महीने आ रहा है और आपको हर्ट नहीं कर रहा मार्केट करेक्शन या मार्केट साइडवेज मूवमेंट। तो ये एक तरीका तो ये होता है। अब इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कॉल क्या होता है। कॉल अगर हम सबको पता है बट मैं फिर भी करता हूँ, कॉल इज़ अ राइट टू बाय। तो अगर मैं 1500 का जैसे HDFC बैंक का 1700 की अगर मैं कॉल राइट करूँ तो जो बायर है ही हैज़ अ राइट टू बाय एट 1700। अगर 1700 का भाव आ गया ही कैन इन्फोर्स द राइट एंड आस्क मी टू गिव द शेयर्स। अब इसमें जो अगर आप कॉल राइट करते हो, अगर आप बाय करने की जगह राइट करते हो मतलब माइनस करते हो तो आपका रिस्क होता है कि 1700 के ऊपर एनीबडी कैन आस्क यू फॉर द शेयर्स एंड डिफरेंस आपको लगेगा। तो पर अगर मेरे पास ऑलरेडी वो शेयर है और फिर मैं आउट ऑफ मनी कॉल राइट करता हूँ तो मैं रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर 1700 आ भी क्या HDFC बैंक तो मेरे पास शेयर ऑलरेडी है तो आई एम कवर्ड। तो दैट्स वाई इनको कहते हैं हम कवर्ड कॉल्स। तो इसमें रिस्क कुछ नहीं है, आपका रेगुलर रिटर्न आता रहेगा। और जिस तरह से लग रहा है कि मार्केट अब काफ़ी चल चुकी है, लास्ट ईयर की मार्केट बहुत एक तरफा थी, बहुत नीचे के लेवल चली थी, तो एक तरह से ट्रैजेक्टरी उसकी ऊपर थी। हालांकि टाइमिंग वाइज सरप्राइज किया मार्केट ने, पर ये ऑब्वियस था कि कहीं ना कहीं जाकर अभी यहाँ से ऊपर चल रही है मार्केट। तो 15,000 किसी को उम्मीद नहीं थी, बट डेफिनेटली एट 8-9,000 10,000 में ये ज़रूर था कि मार्केट ने इवेंचुअली ऊपर जाना है। अब 15,000 पे ऐसा नहीं है। 15,000 पे मार्केट कैन बी चॉपी, मार्केट कैन हो सकता है साइडवेज चले कुछ महीने, हो सकता है करेक्ट कर जाए 15-20%, और हो सकता है अगर ऊपर भी जाए थोड़ा तो हो सकता है ऊपर जाके फिर करेक्ट कर जाए। तो ऐसा कहना आसान नहीं है कि अब वो लास्ट ईयर की तरह मार्केट नहीं हो सकती कि 7,500 की 15,000 हुई है, अब 15,000 की मार्केट 30,000 कुछ जल्दी से नहीं होने वाली। तो इसलिए जो उतार चढ़ाव वाली मार्केट है इसमें कवर्ड कॉल्स की स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। अगर स्पेशली आपका जो लार्ज कैप पोर्टफोलियो है उसको उस पर आपको कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ताकि आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे। और अगर किसी वजह से मार्केट ना भी चले अगले 6-8 महीने तो आपका एक रेगुलर रिटर्न तो आ रहा है। और अगर चल भी जाए तो कोई अगर स्टॉक आपको निकल जाता है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट की और शेयर को। ये अन्यथा वो जो कॉल आता है उस टाइम आप इसको थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, कॉल को थोड़ा सा हल्का सा लॉस होगा बट क्योंकि आपका अंडरलाइन शेयर भी आपके पास है तो वो तो उससे कवर हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं वो एक और चीज़ कर सकते हैं कि जिस तरह से लग रहा है कि मार्केट अब अनसर्टन है, किसी भी तरफ जा सकता है, तो आप अपना लिक्विडेट कर दें पोर्टफोलियो। जो कैश है इंस्टेड ऑफ 10-15% ऊपर कॉल राइट करने की जगह आप 10-15% नीचे पुट राइट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यही सेम शेयर्स हों HDFC बैंक, अल्ट्राटेक, TCS, मारुति, ITC, रिलायंस, तो जहां HDFC बैंक के आपने 1700 की कॉल की, क्योंकि अब आपके पास शेयर नहीं है, आप कैश में बैठे हैं, तो आप 1700 कॉल नहीं करेंगे क्योंकि कवर्ड कॉल तो आप कर नहीं सकते, शेयर तो आपके पास है नहीं, तो आप पुट 1300 की पुट राइट कर दें। उससे क्या है कि अगर मार्केट नीचे नहीं आई तो आपका रिटर्न तो आ ही रहा है, आपका जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है उस पर जो कॉल जो राइट करके इनफ्लो आया है वो आपका रिटर्न हो गया, तो आपकी मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। और जब भी मार्केट नीचे करेक्ट करेगी आपने 1300 के अगर 15% HDFC बैंक करेक्ट कर जाए तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1300 आ जाए तो आपको पुट आपकी इन मनी आ जाएगी, उसके नीचे आपको लॉस शुरू हो जाएगा, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 1300 आपके पूरा कैश पड़ा हुआ है आपके पास, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वहाँ पर HDFC बैंक लेने की। और अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो आपका जो मनी है उसमें रिटर्न आ रहा है वो भी अराउंड 1% के करीब आता रहेगा। तो या तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह बने रहें, स्टॉक्स होल्ड करें और आउट ऑफ मनी कॉल राइट करते रहें। अन्यथा आप अगर ट्रेडर हैं
तो अपना जो लार्ज कैप पोर्टफोलियो उसको माइनस कर दें, लिक्विडिटी ले आएँ, और लिक्विडिटी को आप रिटर्न लाने के लिए आप आउट ऑफ मनी पुट्स राइट करते रहें। तो आइदर वे अब स्ट्रेटजी ये है कि एक तरफा मार्केट नहीं है, जैसे मैंने बताया मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, करेक्शंस भी आ सकती हैं। तो इस साल में या तो आपको डिसाइड करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कि मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक अप्रोच होती है, ज़्यादातर लोगों का के लिए लॉन्ग टर्म रहना ही ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। सबकी बस की बात नहीं है, सबके पास ना इतना टाइम है ना इतना टेम्परामेंट है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को, जो लार्ज कैप पोर्टफोलियो उसको अलाइन करें लॉट साइज़ के साथ हिसाब से, 8, 10, 5, 6 जितने भी स्टॉक्स हैं आप कर सकते हैं अलाइन। उनको जितना लॉट साइज़ है फ्यूचर का उसके आसपास की होल्डिंग ले आएँ और कवर्ड कॉल्स राइट करें। और अन्यथा अगर आप ट्रेडर्स हैं तो जैसे मैंने बताया लिक्विडेट करें, उस पैसे को आप यूज़ करें आउट ऑफ मनी पुट राइट करने के लिए। आप मेरे मुताबिक इस तरह से आपका रिटर्न आने वाले साल में एटलीस्ट जहाँ तक लार्ज कैप का सवाल है, आपका रिटर्न इस तरह से बेटर होगा रादर देन जस्ट कि आप इन्वेस्ट करके बैठे रहें, पैसे भी इन्वेस्ट करके बैठे रहें। उससे बेटर आपका रिटर्न या तो कवर्ड कॉल राइट करके होगा या नेकेड पुट राइट करके, लिक्विडेट करके और पैसे को ऐसा मार्जिन यूज़ करके नेकेड पुट राइट करें, या इन्वेस्टेड रहें और जो शेयर्स हैं उनको मार्जिन यूज़ करके उनके अगेंस्ट कवर्ड कॉल राइटिंग करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर मेरे को आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर समझूंगा कि ये आपको मेरे मुताबिक अगले आने वाले समय में कुछ समय में यही स्ट्रेटजी आप काम आएगी। जो मिड कैप या स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं वो अलग से चलेंगे, पर जो लार्ज कैप फ्रंटलाइन आइडियाज़ हैं उस पर आपको ज़रूर उन दोनों में से जो मैंने स्ट्रेटजीज़ बताई उन दोनों में से एक अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि आपका रिटर्न कंसिस्टेंट रहे और अच्छा आता रहे। मैं ज़रूर होप करूँगा कि आपको ये वीडियो से आपका लाभ होगा, आप इसमें से कोई एक स्ट्रेटजी अपना करके अपने पोर्टफोलियो रिटर्न्स बढ़ा पाएंगे।